नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो रेत का एक छोटा सा कण है, वो रात के आसमान में चमकने वाली उस विशाल आकाशगंगा से कैसे जुड़ा हो सकता है? आज हम इसी हैरान कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं। तो यही वो सवाल है जो हमारे इस पूरे सफर का केंद्र है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक पहेली है। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे ग्रह की हर छोटी चीज इस विशाल ब्रह्मांड का एक अटूट हिस्सा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है धरती से। और धरती पर जीवन का आधार क्या है? पानी, जलवायु और खास तौर पर बारिश यही तय करती है कि हमारी धरती पर किस तरह की वनस्पति होगी, किस तरह का जीवन पनपेगा। समझिए, ये इस बड़ी तस्वीर का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। यहाँ देखिए प्रकृति का संतुलन कितना कमाल का है। बारिश की मात्रा सीधे सीधे तय करती है कि कोई जगह कैसी दिखेगी। जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ हमें मिलते हैं घने हरे भरे जंगल। वहीं जहाँ मध्यम बारिश होती है वहाँ दूर दूर तक फैले घास के मैदान नजर आते हैं। और जहाँ पानी की बहुत कमी होती है वहाँ सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ ही बच पाती हैं। ये प्रकृति का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है। मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम तो किसी के मूड की तरह है, जो रोज बदल सकता है। आज धूप है, कल बादल। लेकिन जलवायु वो उस जगह के व्यक्तित्व की तरह है, मतलब लंबे समय का औसत, जो बताता है कि वो जगह असल में कैसी है। और यही लंबी अवधि की जलवायु ही किसी भी जगह को उसका असली रूप देती है। और हाँ, जलवायु कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदलती रहती है। इसका सबसे बड़ा और हैरान करने वाला उदाहरण है सहारा रेगिस्तान। आज जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत है, वहां की गुफाओं में ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जो एक बिल्कुल अलग कहानी बताती हैं। एक ऐसा समय जब वहां नदियां बहती थी और बड़े बड़े जानवर घूमा करते थे। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती कितनी बदलती रही है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि सतह पर जीवन कैसे पनपता है, लेकिन सवाल ये है कि इस जीवन के ठीक नीचे क्या है? हमारी धरती की गहराइयों में आखिर कौन से राज छिपे हैं? चलिए अब सतह के नीचे की यात्रा करते हैं। हमारी पृथ्वी को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? उसे एक प्याज की तरह सोचिए। जैसे प्याज में एक के ऊपर एक कई परतें होती हैं, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी कई परतों से बनी है। और हर परत की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग खासियत है। चलिए इन परतों को जरा करीब से जानते हैं। सबसे बाहरी परत है क्रस्ट। ये बिल्कुल सेब के छिलके जितनी पतली है। इसके नीचे है मैंटल, जो पिघली हुई चट्टानों की एक बहुत मोटी परत है। और फिर केंद्र में है कुरोड़, जिसका बाहरी हिस्सा पिघले हुए लोहे का है और भीतरी हिस्सा वो सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म ठोस लोहे का एक गोला है। धरती के अंदर का ये पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं और यही चट्टानें टूटकर रेत बनती हैं। सोचिए, जब कोई ज्वालामुखी फटता है और लावा सतह पर आकर बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है तो बनती है बहिर्भेदी चट्टानें। और जब यही मैग्मा धरती के अंदर ही धीरे धीरे हजारों सालों में ठंडा होता है तब बनती है अंतर्भेदी चट्टानें। इसके दो सबसे बढ़िया उदाहरण है बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट, जो अक्सर समुद्र के तल पर मिलता है, वो लावा के तेजी से ठंडा होने का नतीजा है। और ग्रेनाइट, जो हम अक्सर अपने किचन के काउंटरटॉप पर देखते हैं, वो धरती के नीचे धीरे धीरे ठंडा होने वाली चट्टान का एक आम उदाहरण है। तो अब तक हम धरती की गहराइयों में थे, जहां हमारी रेत का जन्म हुआ। अब चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं, अपनी नजरों को आसमान की ओर उठाते हैं और देखते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा घर, हमारी पृथ्वी कहाँ है। ये जो नंबर है ना, 23.5 डिग्री, ये छोटी सी संख्या हमारे ग्रह पर जिंदगी के हर पहलू को तय करती है। ये हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है और इसी मामूली से झुकाव की वजह से हमें गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़ जैसे खूबसूरत मौसमों का तोहफा मिला है। 15 करोड़ किलोमीटर, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी है। अंदाजा लगाइए, अगर एक हवाई जहाज में लगातार उड़ते रहें तो भी सूर्य तक पहुंचने में लगभग 20 साल लग जाएंगे। ये दूरी एकदम सही है जीवन के लिए, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। किसी ग्रह पर 1 साल का मतलब क्या होता है? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो सूर्य से कितना दूर है।
सोचिए, अगर हम बुध ग्रह पर होते तो हमारा जन्मदिन हर 88 दिन में आता। वहीं नेपच्यून पर एक जन्मदिन मनाने के लिए 165 साल इंतजार करना पड़ता। हमारे सौर मंडल में समझिए 2 तरह के परिवार हैं ग्रहों के। एक तरफ है चट्टानी दुनिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिन पर हम चल सकते हैं, जहां रेत जैसे कण मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हैं गैस के विशालकाय गोले, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिनकी कोई ठोस सतह ही नहीं है। और इन 2 अलग-अलग दुनियाओं के ठीक बीच में है क्षुद्र ग्रहों की एक विशाल पट्टी। ये हमारे सौर मंडल के निर्माण से बचा हुआ पुराना मलबा है। ये अरबों चट्टानें आज भी सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं, जैसे हमारे सौर मंडल के जन्म की कहानी सुना रही हों। अब हम अपने सौर मंडल से भी बाहर निकलते हैं और उन दूर के तारों को देखते हैं। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हमें तारों के कुछ खास पैटर्न या आकृतियां दिखती हैं, है ना? इन्हीं को नक्षत्र कहा जाता है। हजारों सालों से हमारे पूर्वज इन्हीं को देखकर कहानियां बनाते आए हैं और रास्ता खोज के आए। रात के आसमान में एक ऐसा तारा है जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता। जानते कौन सा? ध्रुव तारा। और इसे खोजना अरे बहुत आसान है। बस सप्तर्षि नक्षत्र को ढूंढिए, उसके आखिरी 2 तारों को जोड़ते हुए मन में एक सीधी रेखा खींचिए और वो रेखा आपको सीधे ध्रुव तारे तक ले जाएगी। ये सदियों से यात्रियों का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। अब हम एक ऐसी छलांग लगाने वाले हैं जो शायद कल्पना से भी परे है। एक आकाशगंगा। आखिर होती क्या है? ये अरबों खरबों तारों, धूल और गैस का एक महाशहर है, जिसे गुरुत्वाकर्षण ने एक साथ बांध रखा है। हमारा अपना घर मिल्की वे भी एक ऐसी ही आकाशगंगा है। और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे इस ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया के सारे समुद्र तटों से रेत का एक एक कण भी गिन लिया जाए तो भी आकाशगंगाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो देखिए, हमने अपनी यात्रा एक रेत के कण से शुरू की थी और अरबों आकाशगंगाओं तक पहुंच गए। ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे वो छोटा सा रेत का कण, जो चट्टानों से बना, जो पृथ्वी की गहराइयों से निकली, जो एक ग्रह का हिस्सा है, जो एक तारे का चक्कर लगा रहा है, जो एक आकाशगंगा में है, जो अरबों आकाशगंगाओं में से एक है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस अनंत ब्रह्मांड में और कौन से रहस्य छिपे हैं जो हमें उस एक रेत के कण से भी जोड़ते हैं?